चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक रिलेशनशिप होता है। जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके जो जीरोस होते हैं और उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनमें एक प्रकार का रिलेशन होता है। तो हमने रिलेशनशिप देखी बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने उस पर एक क्वेश्चन भी किया था, है ना? तो बढ़िया रहा। अब मैं सोचता हूं कि एक क्वेश्चन और कर लेते ताकि क्या अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइएगा देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस 50 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके सर, करते हैं सर, अभी करते हैं। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हम अच्छे से लिखेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या है? t स्क्वायर माइनस 15। अब आप इसे जीरो के बराबर रखो। क्यों? क्योंकि हम इसका मतलब इसके हमें जीरोस चाहिए, तो हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे। कहने का मतलब जीरोस का मतलब ही क्या होता है? वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। इसीलिए हमने इसको इसके जीरो के बराबर रख दिया। ओके सर, अब हम इसका फॉर्म चेंज करते हैं। इसको हम अब इस फॉर्म में लिख देते हैं। ओके सर, क्लियर है? सर ऐसे क्यों रखा? तो सुनना, मैंने आपको क्या कहा था? 2 रूट इंटू 2 रूट आपको क्या मिलता है? 2। चाहे 2 रूट 3 इंटू 3 हो, है ना, रूट 3 हो, तो आपको क्या मिलेगा? 3। तो 15 की जगह मैंने क्या कर दिया? रूट 15 इंटू रूट 15। ओके सर, अब सुनिएगा, अब आप इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो t प्लस रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15। सर ऐसा कैसे लिखा? तो आपको पता हो तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आप यहाँ पे लिख दो, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया सर, शाबाश, क्लियर है? तो कहने का मतलब हमें ये मिल गए। अब कहने का मतलब हमें हमारे जीरोस मिल जाएंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं, जीरो के बराबर रखा तो t बराबर मुझे मिल गया माइनस का रूट 15। ओके सर, अब इसकी बात कर लेते हैं। t माइनस रूट 15 बराबर जब आपने जीरो रखा तो आपको मिल गया t बराबर रूट 15। हियर द जीरोस, है ना, क्लियर है? ये दोनों क्या है? हमारे जीरोस। कहने का मतलब ये दोनों t की वो वैल्यू है ना, वो वैल्यूज है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर सकती है? जीरो बना सकती है। क्लियर है? तो इसीलिए ये दोनों क्या है? इसके जीरोस है। ओके सर, अब हम बात करते हैं आगे, सुनिएगा। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो क्लियर है सर, नॉर्मल सा हो जाएगा, है ना? सुनिएगा, अब हम इसे क्या करते हैं, अल्फा और बीटा इनको नाम दे देते हैं। लिखिएगा, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल हो गया माइनस 15 और बीटा इज इक्वल हो गया रूट 15। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, नाउ we verify the relationship. क्लियर है? the relationship अब देखिएगा, है ना? अब अगर हम बात करें यहाँ पर a b और c, उनको भी देख लीजिए, रियल नंबर को भी आपको शो करना जरूरी है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या था? हमारे पास था, एक बार मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हमारे पास क्या था? हमारे पास था t स्क्वायर माइनस 15। अगर हम यहाँ पर a देखें, है ना, तो देखिएगा a बराबर तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या होता है? a का मतलब होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, जो वेरिएबल है जिस पर डिग्री 2 है। सीधी बात है, वो वेरिएबल जिस पर डिग्री 2 है। कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना? तो a बराबर तो क्या हो गया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, है ना? तो a बराबर हो गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोले तो यहाँ पर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है सर? b बराबर क्या होता है? तो x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कहने का मतलब t है ही नहीं, मतलब ये हुआ कि b क्या था? 0, इसीलिए 0 के साथ, है ना, इसका मल्टीप्लाई होकर ये पूरा क्या बन गया? 0। क्लियर है? तो कुल मिलाकर b हमारे पास है ही नहीं साहब, 0 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं c, है ना? c कौन है? c का मतलब हो गया ये कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना? तो ये कौन है? माइनस का 15। ओके, ताकि क्या है? क्लियर हो जाएगा। हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके सर, अब बात करते हैं, सुनिएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी है। अब हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है? पहला रिलेशनशिप कहता है सर
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा कर दो। अल्फा कौन है आपके पास? माइनस का रूट 15। ओके सर। फिर प्लस बीटा कौन है? प्लस का रूट 15 बराबर है यहां, है ना, माइनस बी कौन है? बी है सर 0 और ए कौन है? एक है सर 1। कुल मिलाकर ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, तो इधर भी क्या आ गया 0 और उधर भी क्या आ गया 0। दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब वेरीफाई है रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप भी देख लेते हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। क्लियर है? अल्फा कौन था सर? अल्फा था हमारे पास माइनस का रूट 15। ओके, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन है दूसरा? बीटा है सर हमारे पास रूट 15। क्लियर है बेटा? सी कौन है? सी है सर माइनस का 15। ओके, माइनस का 15। ए कौन है सर? ए है हमारे पास 1। क्लियर है? रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा? 15। ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो किसका आ गया? माइनस का। और इधर भी क्या आ रहा है? माइनस का 15। इट मीन्स, है ना, कहने का मतलब क्या, ये वेरिफिकेशन क्लियर है। सही बात है, वेरीफाई कर लिया हमने कि भाई साहब रिलेशनशिप होती है ना। कहां होती है? कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ये आ गया हमारा सवाल। ठीक है, ये आंसर था हमारा। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात करते हैं हम, सुनिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। कहने का मतलब हो गया, ये इक्वेशन अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर ये? मतलब आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनका आपको सम दे रखा होगा और उनका आपको प्रोडक्ट दे रखा होगा। क्लियर है? तो आपको जब उनका सम और प्रोडक्ट दे दिया तो आपको कहा जाएगा अब बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। कहने का मतलब हो गया, आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो आइएगा, है ना, जब भी आपको जीरोस के प्रोडक्ट और सम दे रखे हो, ठीक है, तो आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना चाहते हो तो आप इस इक्वेशन का यूज करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। आप इस इक्वेशन में अगर सबको रखोगे, है ना, सम ऑफ जीरोस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बात करते हैं हम, है ना, कैसे करेंगे सर हम इस आंसर को। तो करने का तरीका देख लेते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है भाई सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, तो कुल मिलाकर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है सर 1/4। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हमें दे रखा है -1। अब हम लिखेंगे साहब कि जब आपके अल्फा और बीटा दे रखे हैं, है ना, जब आपके पास अल्फा और बीटा है, आप लिख सकते हो, है ना, इफ we have alpha and beta as the zeros, we can write the quadratic polynomial in the form या इन द इक्वेशन, आप जो भी कहे, है ना। ठीक है सर, कौन सी फॉर्म, कौन सी इक्वेशन, तो इस प्रकार से अगर आप लिख दोगे तो एक लैंग्वेज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ओके सर, है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें आ जाते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर है? अब हमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको जो सम दे रखा है उसको रखो 1/4, फिर बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह जो आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, है ना, ताकि ये सिंबल किसी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। अब बात करते हैं, सुनिएगा, है ना, जब भी माइनस प्लस होते हैं तो आप बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि माइनस प्लस बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ कर देते हैं, गलतियाँ करवा देते हैं, है ना। तो इनको अगर कोई सिंबल है तो अगर आपको जरूरत पड़े कि ब्रैकेट में लेने की तो लीजिए, भले ही एक स्टेप बढ़ जाए, है ना, अपने डायरेक्ट कूद फांद के नहीं जाना है। बात समझे कि समझे? भले ही अपना एक स्टेप बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि ठीक रहेगा, है ना, वरना थोड़ी सी भी इधर उधर गलती हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आते जाते गलत कर दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, है ना, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स करोगे तो ये क्या मिलेगा, x/4। क्लियर है सर? प्लस इंटू माइनस आपको क्या मिलेगा, माइनस, और पीछे क्या आ जाएगा 1। क्लियर है सर?
अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको कहने का मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप एलसीएम लोगे, यहाँ x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1, 4 और 1 इनका एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, 4 ही मिलेगा आपको एलसीएम। बहुत बढ़िया। यहाँ पर नीचे क्या था, 1 था। अब इस 1 से, इस 1 से इस 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? तो वो जो 4 टाइम आया है ना, उसको आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस। अब जब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, इस 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करो तो कहने का मतलब हमें फिर क्या मिल जाएगा 1x, और 1x में 1 को क्या ही लिख रहा, आप सीधा x लिखो। ओके सर। उसके बाद माइनस, नीचे 1 है, 1 से फिर डिवाइड किया 4 को तो 4 टाइम गया है ना, 4 टाइम्स जाएगा। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इज इक्वल 0। अब ये जो नीचे अपॉन में 4 बैठा उसको उधर भेज दीजिए। क्लियर है सर? तो इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो 4x स्क्वायर है ना, माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। ये जो 4 नीचे था उसको मैंने उधर भेज दिया, 0 के पास भेज दिया तो वो मल्टीप्लाई में चला गया। 0 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। सीधी बात है, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, सीधी सी बात है। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इट मीन्स है ना, हमें हमारा पॉलिनोमियल मिल गया है। इट मीन्स है ना, द पॉलिनोमियल इज लिख दो ताकि क्लियर रहता है ना, पॉलिनोमियल कौन सा वेरिएबल है, x के साथ वेरिएबल है। ओके सर, ये हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इस आंसर को आपको करना बता दिया है। ठीक है, आप इसी प्रकार से इन आंसर्स को करें। तो पॉलिनोमियल में आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। एक तो देखा रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, है ना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसके जीरोज और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। एक तो वो क्वेश्चन, उसकी हमने कल भी एक प्रैक्टिस की थी, आज भी कर ली। उसके बाद में एक ये दे रखा था कि अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोज दे रखा है, जीरोज का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जीरोज का सम दे रखा है, तो फिर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो हमने बनाया सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिएगा, अब मुझे लगता है कि मैंने आज का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, मैंने अच्छे से जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा, अगर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है किसी और के काम आएगा तो उन्हें शेयर करें, उन्हें रेकमेंड करें मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।